हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध के उपदेशों और हिंदू धर्म के उपदेशों को साथ लेकर बताऊंगा कि दोनों धर्मों में कैसे नकारात्मक भटकाव से बचने का तरीका बताया गया है। लास्ट में सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन और उनका दर्शन दुख की जड़ों को पहचानने और उससे मुक्ति पाने के उपायों पर आधारित है। उन्होंने जीवन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों को दुख का कारण माना और उनके समाधान के लिए व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक मार्ग दिखाए। ये विचार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, मानसिक अशांति आदि मनुष्य के जीवन में दुख, संघर्ष और अधःपतन का कारण बनते हैं। गौतम बुद्ध ने इन्हीं बुरे विचारों के विरुद्ध अनेक उपदेश दिए, जो न केवल बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों से भी मेल खाते हैं। लेकिन उनका तरीका ज़्यादा व्यावहारिक, तटस्थ और आत्मनिरीक्षण पर आधारित था। 1. क्रोध के विरुद्ध करुणा और क्षमा का उपदेश। बुद्ध ने कहा, न वैरेण वैराणी सम्मति कुदाचन, अवैरेण च सम्मति ऐसा धम्मो सनातनो। शत्रुता कभी शत्रुता से समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम और क्षमा से समाप्त होती है। ये बात हिंदू धर्म के अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत से मिलती है। भगवद गीता में भी क्षमा और सहिष्णुता को दिव्य गुण बताया गया है। बुद्ध मानते थे कि क्रोध आत्मा की शांति और विवेक को नष्ट कर देता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रोध को पकड़ कर रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ने जैसा है, आप ही जलते हैं। 2. लोभ के विरुद्ध संतोष और त्याग का मार्ग। बुद्ध के अनुसार लोभ लालच की समस्त दुखों का मूल कारण है। उन्होंने तृष्णा इच्छाओं की प्रवृत्ति को दुख की जड़ बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति थोड़े में संतोष करता है वही सच्चा धनी है। हिंदू धर्म में भी लोभ को 5 पापों में से एक माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि लोभ, काम और क्रोध ये 3 नरक के द्वार हैं। 3. मोह के विरुद्ध विवेक और वैराग्य का उपदेश। बुद्ध ने मोह को अज्ञान की अवस्था बताया। उन्होंने कहा कि संसार के प्रति आसक्ति ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधती है। उनका कहना था कि जो मोह से मुक्त है वही निर्वाण मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। हिंदू धर्म में भी वैराग्य और विवेक को आत्मोन्नति के प्रमुख साधन माने गए हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि मोह से मुक्ति ही ज्ञान का प्रथम चरण है। 4. ईर्ष्या और द्वेष के विरुद्ध मैत्री और मुदिता का उपदेश। बुद्ध ने ईर्ष्या को आत्मविनाश की जड़ बताया। उन्होंने कहा कि दूसरों की सफलता को देखकर जलने वाला कभी भी आत्मशांति नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने मेटा, मैत्री और मुदिता दूसरों की खुशी में खुशी का अभ्यास करने को कहा। हिंदू धर्म में भी मैत्री भाव को बहुत उच्च माना गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी प्रार्थनाएं इसका उदाहरण हैं। 5. अहंकार के विरुद्ध नम्रता और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने अहम को सबसे बड़ा भ्रम बताया। उनका कहना था कि मैं और मेरा की भावना ही दुख का कारण है। उन्होंने उपदेश दिया, ग्रेटर दैन जैसे ऊंचा पेड़ तूफान में गिर जाता है, वैसे ही अहंकारी मनुष्य भी आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। हिंदू धर्म में भी अहंकार को ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा बाधक माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहंकार छोड़ो, समर्पण करो। बुद्ध के उपदेशों का सार अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने जिन नकारात्मक विचारों का खंडन किया, उनसे मुक्ति के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. दुख है, जीवन में दुख अवश्य है। 2. दुख का कारण है तृष्णा, मोह, अहंकार जैसे नकारात्मक विचार। 3. दुख की निवृत्ति संभव है इन विचारों पर विजय पाकर। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ। 1. सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2. सम्यक संकल्प, शुभ विचार। 3. सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोलना। 4. सम्यक कर्म, नैतिक आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सच्ची और अहिंसक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास, मन को दोषों से मुक्त करने का प्रयास। 7. सम्यक स्मृति, सतत आत्मनिरीक्षण। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मसंयम। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के उपदेश न केवल बौद्ध धर्म के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने नकारात्मक विचारों का विरोध करते हुए प्रेम, करुणा, क्षमा, विवेक और वैराग्य का मार्ग दिखाया। ये सभी बातें हिंदू धर्म की मूल शिक्षाओं से भी जुड़ी हुई हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आत्मसंयम आदि। फर्क केवल दृष्टिकोण और प्रस्तुति का है। बुद्ध का मार्ग किसी ईश्वर, कर्मकांड या जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि सीधे जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्त होने पर केंद्रित था।